हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, इक्वल पार्टनर है, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। तीनों की कैपिटल आपको दी गई है। एक नया पार्टनर डब्ल्यू इनको ज्वाइन करने वाला है जिसका शेयर भी इक्वल रहेगा, मतलब 1/4 शेयर के लिए वो शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है। 15,000 तो शेयर ऑफ गुडविल है और 18,000 कैपिटल है। 1/4 शेयर होगा उसका। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज आपको दी गई है फर्म की 30,000, और दूसरी एसेट्स कैश को छोड़ करके दूसरी एसेट्स जो है मोटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, वो आपको बताई गई है। मोटर और फर्नीचर की रिवैल्यूएशन की गई और आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और नई फर्म की बैलेंस शीट कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले हम इस डाटा के बेस पर जो ऑलरेडी एक बैलेंस शीट है पहले ओल्ड पार्टनर्स की, डब्ल्यू के एडमिशन से पहले, वो क्या है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पर डाटा क्या क्या है आपके पास, देखो तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है एक्स वाई जेड, वो तीनों लिखो। 15,000, 17,500 और 20,000, टोटल हो गया 52,500। साथ में कहा है कुछ लाइबिलिटीज है 30,000, तो ये आपका क्रेडिट साइड का आ गया, लाइबिलिटी साइड का। इसी तरह से एसेट्स में क्या कहा है, मोटर है 12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500, डेटर 37,800। अब दोनों साइड का टोटल करो, मैच नहीं करेगा। तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ का है कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, कैश होगा। तो बैलेंसिंग फिगर आपका 2,200 रुपए जो डिफरेंस आ रहा था वो कैश है। अब आपके पास एक बैलेंस शीट आ गई जो ओपनिंग बैलेंस शीट है एक्स वाई जेड की डब्ल्यू के एडमिशन से पहले। अब आ जाओ, हमें करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। कैसे करेंगे, हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इक्वल पार्टनर्स थे, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। डब्ल्यू आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, डब्ल्यू है, नया पार्टनर कौन है, डब्ल्यू। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 किस में बटेगा, 1/4 अगर हम इन तीनों पार्टनर को ना दे करके 1/4 नए पार्टनर को देना है ये शेयर, और बाकी का प्रॉफिट 3/4 बाकी के पार्टनर से बटेगा एक्स वाई जेड में, किस रेशो में, 1:1:1 में। फिर से समझो, डब्ल्यू एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, पूरे प्रॉफिट का 1/4 उसे देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स उसी तरह से बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब जैसे पहले बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी आपकी, जो ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन 1:1:1 है, तो न्यू रेशियो में भी यही रहने वाला है। आप आगे न्यू रेशियो निकालते हो तो चेक करो क्या एक्स वाई जेड का यही कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम है। तो हाँ, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी, ओल्ड रेशियो, जो कि 1:1:1 है। तो ये ट्रिक है जिसे आपको अप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी नए पार्टनर के आने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, वही होगी जो ओल्ड रेशियो है। करेक्ट है। अब गुडविल का शेयर जो कि डब्ल्यू का 1/4 15,000 बनता है, तो 15,000 ये लेकर आ रहा है, किसके लिए लेकर आ रहा है, इन तीनों पार्टनर्स के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसके लिए, डब्ल्यू के लिए। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, जो कि आज हम नहीं बांटेंगे, आज हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते क्योंकि हम उसको बेच नहीं सकते, हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर सकते। आगे चल करके फ्यूचर में जब भी बटेगा तो उसमें डब्ल्यू का भी शेयर होगा, कितना, 15,000। और ये 15,000 का अमाउंट इसे एक्स वाई जेड के शेयर ऑफ गुडविल से ट्रांसफर हो रहा है। तो ये उन तीनों के लिए नुकसान है, इसके लिए फायदा है। इनका जो नुकसान है, इनको नुकसान ना हो इसी के लिए ये पेमेंट करेगा इनको, ताकि इसका शेयर ऑफ गुडविल मेंटेन हो सके। ये 15,000 लमसम अमाउंट ले आया, लेकिन तीनों ने सेक्रीफाइस किया, तो इसको बांटे कैसे। जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वह यही बताती है किसने अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना सेक्रीफाइस किया। तो तीनों ने बराबर किया, तो 15,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5-5 हजार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इन तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, सबसे पहले तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है,
कैश अकाउंट है आपका तो कैश अकाउंट ही लिखोगे, बैंक अकाउंट नहीं लिखोगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्लस गुडविल 18 प्लस 15,000 33,000 से कैश फर्म में आ रहा है, डेबिट करो। जितना पैसा वो कैपिटल का लेकर आ रहा है उसके लिए डब्ल्यू उस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 18,000 से, और गुडविल से रिलेटेड पैसा जो वो लेकर आ रहा है उसे हम कहाँ डालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करोगे। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ये किस लिए आया है, ये पैसा गुडविल का इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए। तो यहां से ये पैसा निकाल के इन तीनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एक तरह से गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, डब्ल्यू का ही अकाउंट है ना, डब्ल्यू का पैसा है जो कि एक्स वाई जेड को मिलना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। तो ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। अब आ जाओ आगे, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड का है, मोटर और फर्नीचर की रिवैल्यूएशन हुई है। मोटर जिसकी वैल्यू 12,000 थी अब 9,500 रह गई, मतलब 2,500 का नुकसान हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो गई एसेट की। इसी तरह से आपका फर्नीचर 3,800 रह गया, तो फर्नीचर जो 4,000 का था वो 200 रुपए से घट गया, तो दोनों एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो रिवैल्यूएशन में आपका कहाँ आएगा, लॉस आएगा। लॉस को जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर 2,500 और 200, करेक्ट है। अब आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है, तो साथ के साथ यहाँ पर हम बैलेंस शीट में भी डालते जाएंगे, लेकिन यहाँ लॉस है तो साथ के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पार्टनर्स में। लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, इन तीनों के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लॉस को इन तीनों के अकाउंट में बराबर बराबर 900 रुपया आप डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,700। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ओपनिंग बैलेंस कहां से लोगे, ओपनिंग बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में दिया गया है, 15,000 17,500 और 20,000 यहां से आ गया। जेड एक नई कैपिटल लेकर आ रहा है, तो पैसा वो लेकर आ रहा है 18,000, उसकी कैपिटल आप डालो। जो पैसा हमने गुडविल के नाम पर बांटा इन तीनों के अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो इनके अकाउंट्स में आप पोस्टिंग दिखाओ 5,000 5,000 5,000। ये सब करने के बाद रिवैल्यूएशन का लॉस वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड पर 900 900 900, और क्लोजिंग बैलेंस तीनों पार्टनर्स का, चारों पार्टनर्स का अब आपके पास आ गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, आफ्टर डब्ल्यूज एडमिशन न्यू फर्म की आपको जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें क्या आएगा, चारों पार्टनर्स के जो कैपिटल के बैलेंसेस है जो आपने यहाँ निकाले 19,100 21,600 24,100 और 18,000, वो सब यहाँ पर लिखो, टोटल लिखो। अदर लाइबिलिटीज आपकी एज इट इज है जो आपकी बैलेंस शीट में 30,000 स्टैंड कर रही है। उसके बाद एसेट्स में मोटर 9500 की वैल्यू हो गई थी, फर्नीचर 3,800, स्टॉक 26,500, डेटर 37,800। लेकिन कैश का बैलेंस अब आपका चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। कैश अब आपका 2,200 प्लस जो पैसा नया पार्टनर डब्ल्यू लेकर आ रहा है, कितना, 18,000 प्लस 15,000 33,000 पैसा फर्म में आ रहा है। तो ये 33,000 का टोटल करो इसके साथ, तो 35,200 का अब आपका कैश का बैलेंस होगा, और दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल करो, मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है, जब आपके पास इस तरह से स्कैटर्ड डाटा है तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, ताकि आपके पास मिसिंग वैल्यू आपके पास आ जाए। जैसे कि कैश मिसिंग था तो हमने उसके अमाउंट निकाल लिया, इसके बाद नए पार्टनर का जो अमाउंट कैश का आ रहा है उसे आप कैश में ऐड करके जरूर से दिखाओगे, जो कि कई बार आप लोग भूल जाते हो, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।